हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का पेपर है जुलाई में और समय बहुत कम है। आपकी तैयारी भी हो रही है, साथ में एनसीईआरटी के जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको पढ़ रहे हो। फिर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमारा पेपर 1 भी है, पेपर 2, किसी ने दोनों भरा है तो किसी ने एक, बट फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं और कई बार पेपर दे चुके हैं। ये पहली बार होगा किसी का और किसी का फर्स्ट टाइम होगा, किसी के जो है दो अटेम्प्ट्स भी हो चुके हैं। आपको पता है कि सभी चाहते हैं कि इसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट्स में क्लियर करें ताकि आगे आने वाली जो भी टीचिंग रिक्रूटमेंट से जो भी एग्जाम्स होंगे आप उसमें अप्लाई कर पाएं। तो आज की जो वीडियो है वो छोटी सी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए तैयारी के साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि हमको तैयारी किस तरफ किस डायरेक्शन में करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो दिन रात पढ़ते हैं फिर भी उनका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, एनालिसिस सही नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चंस को वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। साथ में उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें पढ़नी और क्या चीज़ें नहीं। मतलब सारी किताब पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और वैसे भी पिछली बार 17 लाख बच्चे जो है एग्जाम देते हैं, जिसमें से केवल 1.5 लाख पास होते हैं। तो बाकी के सारे क्या कर रहे हैं? इसका मतलब उनकी स्ट्रेटेजी भी बेकार हो गई या फिर वो सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज जो है 130 प्लस आपका क्या टारगेट होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में ही आपका सीटेट क्लियर हो सकता है, या फिर कई बार अगर आपका नहीं हुआ है तो इस बार हो जाएगा। बट एक जो ट्रिक है आपको उसको हर दिन फॉलो करनी है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों चीज़ें, और वो भी सेल्फ स्टडी। क्योंकि देखो चाहे आप कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, अगर आपने सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ाई नहीं की है तो आपको समझ में नहीं आएगा और आगे फिर एग्जाम्स होंगे फिर आपको यही लगेगा यार इतनी कोचिंग लिया, इतने पैसे जो है बर्बाद हो गए बट पेपर क्यों नहीं निकल रहा है। एंड दूसरी चीज़ की मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि बिना कोचिंग भी पास हो सकता है। और मैंने किस तरीके से जो है क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि मेरा भी बस किताबों से सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम क्लियर हुआ है। और सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 में मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस रहा है। तो मैं आपको अपनी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं एंड आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे सीटेट की जो क्लासेस होती हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ, डेली 1 बजे होता है और आज हमारा संडे है तो आज हमारा टेस्ट है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का तो 1 बजे आपको सीटेट की क्लास हर दिन देखनी है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे एनसीईआरटी की क्लासेस होती हैं एंड संडे को टेस्ट होता है। और प्रीवियस क्वेश्चंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा भी एग्जाम क्लियर हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस का है। क्योंकि अगर आपने इसको एकदम अच्छे से निचोड़ दिया ना, मतलब एनालिसिस अच्छे से कर लिया, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कहाँ पे आप लैग हो रहे हो और क्यों आपका पेपर नहीं क्लियर हो रहा है। तो ये तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आखिर में कॉन्सेप्ट तो चलो फ्री में मिल जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, और आपने ही पूछा था, ये ओसवाल बुक्स की सीटेट का है। इसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 15 इसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि 21 जनवरी का भी इंक्लूडेड है, लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया है। इसमें आपको 2500 जो है एमसीक्यूज मिलेंगे। साथ में इसमें जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो इसमें माइंड मैप के थ्रू समझाया गया है ताकि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। और इसमें आपको सीटेट को क्लियर करने की टिप्स स्ट्रैटेजी वो भी बताई गई है। और 5 इयर्स का चैप्टर वाइज इसमें एनालिसिस दिया गया है, क्योंकि एनालिसिस बहुत कम ही लोग करते हैं। और यहाँ पर मैं इनका एक आपको प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगी ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका पेपर 2 का मैथमेटिक्स एंड साइंस का है, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 में किसी का जो है विषय सोशल साइंस होता है, किसी का मैथ साइंस होता है। तो इसको लेकर बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, कई दिनों से आ रहे थे कि हमारा मैथ साइंस है, हमारा सोशल साइंस है, इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस। क्योंकि पेपर 1 की तो बहुत जो है जनरली बहुत जगह अवेलेबल होती है, बट पेपर 2 की क्लासेस या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ही कम मिलता है। तो आप ये सवाल्स की जो है ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेपर 2 का है और हर एक क्वेश्चन का ना डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आंसर की भी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। और मान लीजिए किसी का विषय सोशल साइंस है तो आप इनकी ओसवाल बुक्स की ये भी किताब आप ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। तो आप इसको जरूर चेकआउट करना। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप इसको भी ले सकते हो। और अगर किसी का पेपर 1 है और वो भी प्रीवियस क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, 15 ही सॉल्व पेपर्स है इसमें भी, यहाँ पे है ये पेपर 1 का है, ठीक है। तो मैंने खुद इसको चेक किया है, काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ की एक्सप्लेनेशन को इन्होंने काफ़ी डिटेल में दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तीनों किताब में से जो भी आपके काम की है आप उसे देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहली बार में सीटेट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपका विषय है, पेपर 2 में आपका एसएसटी हो सकता है या फिर आपका मैथ या
साइंस हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपने कई बार दिया है तो आपके खुद के जो रिजल्ट और आंसर की सब कुछ हमारे पास होता है कि हमारा जैसे कि सीडीपी में कितने नंबर हैं, ठीक है, मैथ्स में कितना है, इंग्लिश या फिर हिंदी में हमारा कितना है, ईवीएस में कितना है, ठीक है, और अगर आपका पेपर 2 है तो आपका सोशल साइंस और मैथ साइंस में कितने मार्क्स हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि पिछली बार अगर आपका नहीं हुआ है तो किस विषय की वजह से, किस सब्जेक्ट की वजह से, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, जैसे कि सीडीपी में मोस्टली लोग 30 आउट ऑफ 30 इतना स्कोर कर लेते हैं। मैथ्स भी आसान होता है क्योंकि सीटेट के मैथ्स में आप देखोगे टीचिंग जो पेडागोजी है उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग 30 में से 30 लेकर आते हैं। लैंग्वेज में कुछ लोगों का नंबर कम हो जाता है, किसी का सोशल साइंस, किसी का मैथ साइंस। तो आपको ये पहले एनालिसिस अपने खुद के मार्क्स का करना है क्योंकि हर एक इंसान का जो है स्ट्रॉन्ग वीक सब कुछ डिफरेंट होता है। तो आप अपनी खुद की देखिए। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है कि एक जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हर दिन, मान लीजिए आपका जो है मैथ या सीडीपी कोई भी सब्जेक्ट वीक है, आपको एक चीज़ तो हर दिन फॉलो करनी है कि जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं ना, आपको उसको हर दिन पढ़ना है। देन जैसे कि मान लीजिए आपने अपना टॉपिक कंप्लीट किया, कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो ईवीएस का हो सकता है, वो सोशल साइंस का, उसके बाद से आपको प्रीवियस क्वेश्चंस उठाने हैं। मान लो मैंने अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अब मैं हिस्ट्री से रिलेटेड सीटेट के 13 साल के क्वेश्चंस पेपर उठाऊंगी और देखूंगी कि अगर मैंने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं, और अगर मेरा स्कोर कम आ रहा है तो देन मैं इस टॉपिक को नोट करूंगी और फिर वहां से उसको अच्छे से क्लियर करके फिर से प्रीवियस क्वेश्चंस। बस एक यही ट्रिक है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने सेल्फ स्टडी या फिर बिना कोचिंग किस तरीके से 2 बार इसको क्लियर किया है, तो बस एक यही चीज़ रहती थी कि सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना है और 2 से 3 साल का आप देख सकते हो, तो वहाँ से आपको टॉपिक्स के जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस पेपर किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है, किस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आपने जैसे इस चीज़, मान लीजिए आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लिया, उसके बाद से आपको अपने टॉपिक्स उठाने, जैसे कि कुछ लोगों को लैंग्वेज में दिक्कत आती है, तो लैंग्वेज में स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी पैसेज को लेकर, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से ही हर दिन एक पैसेज किया है। तो अगर आप कोई भी चीज़ जिसमें भी आपको स्कोर लेकर आना है ना, आपको उसको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ करना है, डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। तो मैंने पैसेज को क्या किया कि हर दिन किया, फिर धीरे धीरे मेरे पैसेज में पूरे नंबर आने लगे, मतलब 15 में से 15। उसके बाद से सोशल साइंस, स्टार्टिंग में तो आपको पता है आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, तो क्या किया मैंने इसको एकदम डिवाइड कर दिया कि अगर मुझे क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़नी है तो पहले मैं उसको अच्छे से पढ़ के 1 बाय 1 अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी और साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस। ये नहीं कि आपने पूरा 2 महीने बस एनसीईआरटी पढ़ी, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किया ही नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि आप अगर हर दिन पढ़ रहे हो तो एक टेस्ट आपको देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में आपको अपनी असलियत पता चलती है कि आप सच में पढ़ाई कर भी रहे हो या फिर गलत डायरेक्शन में। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेनी चाहिए। ये होता है प्रीवियस क्वेश्चंस करने का तरीका। अगर आप पहली बार देने जा रहे हो उनके लिए भी यही बोलना चाहूँगी कि आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, देन टॉपिक वाइज पढ़ाई करते करते साथ में टेस्ट देना है, और पैसेज तो आपको अभी से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम में पैसेज करते ही नहीं है, लास्ट में तुक्का लगा के चले जाएंगे, पता चला उसी की वजह से वो फेल हो गए। तो पैसेज भी आपको हर दिन करना है। अगर आपका मैथ वीक है तो आपको हर दिन मैथ की प्रैक्टिस करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ना आपको पहले टारगेट फिक्स करना होगा। जैसे कुछ लोग बस सोचते हैं पास हो जाएं, बस कैसे भी करके पास हो जाएं, तो फिर उनके नंबर 1-2 नंबर जो है कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना टारगेट जो है सेट करना है, 120 लेकर आना है, 130 लेकर आना है। क्योंकि अगर आपने 130 का टारगेट रखा है तो 130 तो नहीं आएगा, बट यस 120 आ सकता है, 125 भी आ सकता है। अगर किसी ने 90 का टारगेट रखा होगा तो 90 जरूरी नहीं है ना, तो वो नंबर कम भी हो सकता है। तो ये बहुत जो है मैटर करता है टारगेट आपका कि आपने कितना रखा है। और अगर आपने ये सारी चीज़ें की तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 सेल्फ स्टडी बिना किसी कोचिंग से ही निकल सकता है। अब सेल्फ स्टडी आएगी तो भाई कहाँ से मिलेगा कंटेंट, सब कुछ आपको एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको 1 बाय 1 हर चैप्टर मिलेंगे। साथ में जो सीटेट का जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे। तो पैसे तो लगने नहीं है, बस सेल्फ स्टडी लगनी है और आपका खुद का मेहनत। हर दिन 2 से 3-4 घंटे ही आपको पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दिन भर किताब लेके बैठते हैं, फिर उनको बाद में पता चलता है कि यार नंबर नहीं आ रहा है। तो जैसे दिन भर पढ़ने से बेटर है कि 3 से 4 घंटे भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप अपने दूसरे टॉपिक्स को भी क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और फिर चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, बस एक ट्रिक है कि कंटेंट मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चंस, बस इन 2 चीज़ों को आपको हर दिन फॉलो करनी है। देन जुलाई में आपका पेपर है, आपका पेपर भी निकलेगा और साथ में आप बीपीएससी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं 1 बजे, सीटेट का टेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो जरूर देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर 1 by 1 क्लासेस भी देख सकते हैं। बाकी जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।